देखिए, सेंसेक्स पर भी सबकी नजर रहती है, बजट से पहले भी और बजट के ऐलान हो जाने के बाद भी। 90 मिनट के इस भाषण के बाद आपको बता दूं, बाजार बम बम दिखाई दे रहा है। 59,000 का हाई लेवल इस वक्त आपको बजट का ऐलान के बाद मैं बता दूं हो गया है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी और ये कहा कि भाई 30% जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपने उसे लीगल मान लिया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसे चुनावी बजट माना जा रहा है या नहीं। एक्सपर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। सर, कैसा बजट? देखिए, ये चुनावी बजट इस अर्थ में है कि इसमें सभी समाजों का, स्पेशली जो मार्जिनल कम्युनिटी है, उसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है दो तरह से। एक तो 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनने की बात जो है। दूसरा, जो मार्जिनल कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोटा अनाज है, मोटा अनाज का वर्ष जो घोषित किया गया है, उससे भी इंक्लूजन होगा। डिजिटल इनइक्वालिटी जो पैदा की हुई थी कोरोना के कारण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है, उससे वो कम होगा। तीसरा, यानी एक तरह से सतत और सर्वांगीण विकास। कितने मार्क्स देंगे? जी, मैं मार्क्स तो 60 100 में से 60। राजकिशोर जी, देखिए, चुनावी बजट की नहीं, चुनावी बजट इसलिए नहीं कह सकते, और ये चुनावी बजट इसलिए हो भी नहीं सकता रूबिका, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये मोदी सरकार का अगले साल जो होगा वो 2024 से पहले चुनावी बजट होगा। वो ये एक ही साल बचा था, जो कुछ कर सकते थे देसी में कर सकते थे, तो चुनावी बजट नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ी निराशा जरूर है कि इतना मिडिल क्लास जुड़ा है नया, कारपोरेट टैक्स में आपने छूट दी, अच्छा किया, लेकिन थोड़ी बहुत छूट उनको भी देते जो 2 करोड़ से 6 करोड़ हो गए। नहीं, पर एक कंफ्यूजन है, वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, वो कोऑपरेटिव टैक्स है जो 18 से 15 हुआ। रूबिका, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो डिजिटल करेंसी की घोषणा हुई है, ये एक बहुत बड़ा उछाल हमारी इकोनॉमी में होगा, क्योंकि मनी की गति बढ़ जाएगी। कैपिटलिज्म में मनी की गति का बहुत अर्थ होता है और ये हमारे विकास की गति को प्रभावित करेगा, तो एक बड़ा स्टेप है। आप कैसे ले रहे हैं सर इस बजट को? नहीं, मुझे साफ लग रहा था कि ये 2022-23 का जो बजट है, इसमें बहुत सख्त कदम उठाने की संभावना नहीं थी। थोड़ा इंसेंटिव मिले हैं लोगों को, लेकिन अभी भी वो जो रिटायर्ड आदमी था, जिसको इनकम टैक्स की रिबेट मिलनी थी, जिसको सीनियर्स को जो एफडी पर रिबेट मिलनी थी, वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जो है कुछ काम बहुत अच्छे हुए, जैसे स्टील प्राइसेस को लेकर के शायद कहा गया है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और उसका स्टील प्राइसेस को अगर कंट्रोल करने की कोशिश होती है तो वो नीचे तक आएगा, रियल एस्टेट पे आएगा, रियल एस्टेट के बाद में रियल एस्टेट के पूरे बिजनेस पर आएगा और उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक और डिफेंस को लेकर के जो बातचीत कही जा रही थी, डिफेंस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी जो दिखाया गया है वो ये है कि डिफेंस की R&D पर बढ़ोतरी होगी, और 68% जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो आपका मेक इन इंडिया होगा। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि इससे थोड़ा उद्योगों में इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो अभी परेड हुई थी उसमें मेक इन इंडिया जो है वो सेंटर में था, डिफेंस में बढ़ाया जरूर गया, लेकिन R&D में ज्यादा पैसा जा रहा है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? देखिए, वो अरुण जेटली कहा करते थे कि द डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो जब तक ये डिटेल में पूरा बजट नहीं समझेंगे तब तक बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन 90 मिनट में एक ऐसा पॉइंट जो विजय विद्रोही का दिल छू गया। देखिए, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ये सरकार हेडलाइन चुराने में मास्टर रही है, लेकिन इसमें बड़ा कोई हेडलाइन क्या आ रही है? क्रिप्टो करेंसी। तो लोक लुभावना, आम जनता से जुड़ा हुआ, ये सारे क्रिप्टो करेंसी तो है नहीं, चुनाव से जुड़ा हुआ। क्रिप्टो करेंसी ने लूट ली हेडलाइन से कह रहे हैं। ठीक है, आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, आपका जो प्रोग्राम है वो है जन मन धन। ना ये जन के लिए बजट है, ना मन को भावने वाला है, और ना ही धन के आधार पर कोई फायदा किसी को होगा। 2 चीजें मुख्य उद्देश्य थे कि महंगाई कैसे कम हो और रोजगार कैसे सृजन हो। दोनों ही फ्रंट पर ये बजट जो है पूरी तरह से फेल है। दूसरी चीज, बार बार कहा जा रहा था बूस्टर डोज, बूस्टर बजट, ये बिल्कुल फुस बजट है। डिजिटल करेंसी आ रही है, आप कह रहे हैं फुस है? देखिए, डिजिटल करेंसी अभी जिस देश के अंदर IT मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के ट्विटर हैक हो जाते हों, डिजिटल करेंसी के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं यह भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि क्रिप्टो करेंसी को जो बार बार कह रहे थे उस पर 30% टैक्स लगाकर सरकार ने अपनी जेब भरने का काम जरूर कर लिया। दूसरी चीज, सरकार जेब भरेगी तो जन योजनाओं में जाएगा कि नहीं जाएगा? हम वही तो पूछ रहे हैं। मुझे आज 2010 का अरुण जेटली साहब का वो भाषण याद आ रहा है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख होनी चाहिए। 2010 का भाषण था। आज 7 बजट इनके आ गए हैं, उसके बाद भी आप 2.5 लाख से 251 उसको नहीं कर पाए। अगर सरकार, आप कह रहे हैं जन के पास नहीं, मन के पास नहीं, धन के पास नहीं, लेकिन जन के पास क्या गया है? शोभना, जरा पूछिए, वहां आपके पास अलग अलग सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास को कितना लुभाया?
बिल्कुल, आज क्रिप्टो करेंसी ने जरूर हेडलाइंस को खींच लिया है। हेडलाइंस यही है कि डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा लॉन्च की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर अब सरकार को फायदा होगा, यानी सरकार का खजाना भरेगा। लेकिन दुख मिडिल क्लास का, और मैं इसीलिए कुमारदीप का सबसे पहले रुख करूंगी। कुमारदीप, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, फिर बात करेंगे निवेश की। देखिए, जो इस बार मेरे ख्याल से जो किसी ने कहा भी कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो जब आप डिटेल्स को देखोगे आप देखोगे कि इस बार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उस पे जोर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का असर ये पड़ेगा कि आप जैसे कुछ मशीनें सस्ती होंगी, खेती की मशीनें सस्ती होंगी, उससे जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसको बढ़ावा मिलेगा। देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जो इस साल हम $400 बिलियन के एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा, वो अगले साल और बढ़ने की उम्मीद है। और सेक्टर्स में आपका निर्यात बढ़ेगा, उसका सीधा असर रोजगारों पर पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा और चमड़ा ये दोनों चीजें अगर इस पे जो निर्यात कर है, मतलब आप कह रहे हैं कि नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी पेशा को टैक्स में कोई रिबेट नहीं है। गोपाल केडिया जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को मिडिल क्लास के नजरिए से? देखिए, ये इनकम टैक्स एंगल से अगर मैं इस बजट को बोलूं तो मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन किसी भी चीज़ को टच तक नहीं किया गया मिडिल क्लास में, सिवाय एक सेक्शन के 80 DDB जो मेडिकल प्रीमियम से रिलेटेड है। उसके भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इस बजट में क्लैरिफिकेटरी चीज़ें ज़्यादा रही हैं। एक रिटर्न की बात की गई है, न्यू अपडेटेड रिटर्न की बात की गई है कि जिसको प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ गलती रह जाती है, बाद में इनकम डिटेक्ट होती है तो वो रिटर्न फाइल करके बच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रूप से देखें तो मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारी उम्मीद थी क्रिप्टो करेंसी पर, हम लोग सोच रहे थे क्रिप्टो करेंसी को जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स में जो होता है टैक्सेशन, उस तरीके से हो, वो किया गया है। अदरवाइज तो इनकम टैक्स एंगल से कोई बहुत अमेजिंग बजट नहीं है मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पर कोई फायदा यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स नहीं देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था कि अब खर्च करने का वक्त है, जेबें खोल दो, लेकिन आज के बजट को देखते हुए क्या लग रहा है, खर्चा जनता कर पाएगी महंगाई की मार? मिडिल क्लास का तो मैं नहीं कह सकता, बट एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी एंड यूथ मैं कहूँ तो बजट काफ़ी अच्छा है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ किया गया है इस बजट में। हर सेक्टर में स्टार्टअप्स को पुश दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट लाया गया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, 5G लाया जा रहा है, डिजिटल करेंसी, डिजिटल एजुकेशन। सो एज अ स्टार्टअप इंडस्ट्री अगर मैं देखूँ तो ये बजट काफ़ी अच्छा है और स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट करेगा क्योंकि स्टार्टअप्स को टैक्स में रिबेट दी गई है, यानी जो स्टार्टअप्स होंगे उस पर शुरुआती सालों में कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिबांग का मैं रुख करूंगी। दिबांग, राजनीतिक बजट, चुनावी बजट, ड्रीम बजट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल से चुनावी बजट की तो कोशिश भी नहीं मुझे इसमें दिखाई देती। और अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां आएंगी। नवंबर के महीने में 60 लाख नौकरियां गई हैं, तो कहां से आएंगी वो नौकरियां? आप ये कह रहे हैं कि हम घर बना के देंगे, हम 80 लाख घर बनाएंगे और उसमें हमने 48,000 करोड़ रुपया लगाया है। आप पहले कह चुके हैं कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात देखें जहाँ 14 करोड़ लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 लाख घर अभी बने हैं। तो आप जो वादा करते हैं, जो सपना दिखा रहे हैं, उसको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे तो आपको वोट आएंगे। मुझे लगता है इस बजट में तो कोशिश भी नहीं की गई। अगर आप देखें, हम अगर इमीडिएटली सोचें, जो ये 5 बड़े चुनाव आ रहे हैं वहां पर किसानों की बात है, डिटेलिंग पर अभी मैं देखना चाहूंगा किसानों के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम ऐसी योजना शुरू करेंगे कि गंगा के किनारे खेती होगी, ये सारी बातें होती हैं, पर ये जमीन पर कितनी उतरती हैं, ये और उनको जमीन पर उतारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बड़ी बात दिबांग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों की घोषणाओं की बात तो करते हैं बजट के दौरान, लेकिन जमीन पर उन्हें कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये बेहद जरूरी हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।